जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। यह कक्षा 10 का टॉपिक है, 11-12 में भी आता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके तहत हम ये बता पाएँ कि भाई जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? लिंग निर्धारण। यानी कि भाई आपने देखा होगा कि भाई एक परिवार में जो है किसी बच्चे का जन्म हुआ तो भाई लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ, ये कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स के रहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन की। क्या होता है इसमें कि द प्रोसेस इन विच डिटरमाइन द सेक्स इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि एक प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें तो जो क्रोमोसोम है उसको डिस्कवर करा था किसने? हैंगिंग ने। ठीक है, जिसको क्या बोला इन्होंने? एक्स बॉडी। एक्चुअली में बात क्या करते हैं हम कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी जो है सेल से बनी होती है और सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 23 पेयर। इसमें से जो है जो 22 जो पेयर्स हैं, 22 पेयर वो तो सेम होते हैं, लेकिन एक जो पेयर है, वन पेयर जो है वो अलग होता है। मेल में अलग होता है, वो फीमेल में अलग होता है। ये जो 22 हैं ये तो दोनों में सेम है, मेल में भी यही होते हैं, फीमेल में भी यही होते हैं। लेकिन जो एक क्रोमोसोम जो अकेला पेयर्स बचा वो फीमेल में अलग, मेल में अलग। इसी का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये होता है मेल के अंदर। अगर जो बात करी जाए ह्यूमन बींग्स में और फीमेल की बात करी जाए ह्यूमन बींग्स में, तो जो मेल होता है उसके पास होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और वहीं फीमेल के पास में क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब ये एक गैमेट से हो गया, एक गैमेट से हो गया, तो यानी कि इसके पास एक्स और वाई होते हैं और फीमेल के पास में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इतनी बात होती है। अब जो है बात आती है कि भाई बच्चा जब जन्म लेगा तो लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा हो, उसके बारे में कैसे पता लगता है? तो यहाँ पे हम न्यूटन उसका जो है जेनेटिक्स का जो है मेंडल साहब का जो है पहला नियम लगाते हैं, उस नियम के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करेंगे हम? जो मेंडल साहब थे उनका पहला नियम लगाएंगे। उनके पहले नियम के हिसाब से हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता किस तरीके से है। तो जो हमारे पास में पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके पास क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। जो फीमेल होती हैं उनके पास क्रोमोसोम होते हैं एक्स और एक्स। तो यहाँ से एक्स आएगा, इधर से भी एक्स आएगा। तो जब यहाँ पे एक्स और एक्स आएंगे तो यहाँ पे जन्म किसका होगा? यहाँ पे जन्म होगा एक गर्ल का। फिर यहाँ से एक एक्स आएगा और यहाँ से फिर यहाँ से एक y आएगा और यहाँ से x आएगा, तो x और y। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बॉय जन्म लेगा। ठीक है, फिर एक यहाँ से x आएगा और फिर यहाँ से x आएगा, तो फिर से x और x हो जाएंगे, तो क्या होगा? गर्ल। फिर यहाँ से y आएगा एक और एक यहाँ से x आएगा, तो x और y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉय। यानी कि संभावनाएं बात करी जाए तो भैया 50-50% चांस ही है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, किसी के हाथ में नहीं है ये। ठीक है, हाँ। लेकिन बात करें कि डिपेंड किस पे करता है, तो आप देखो भैया फीमेल के पास तो एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम है दोनों बारी में, तो वो तो एक्स ही देंगे, चाहे ये जाएगा एक्स चाहे ये वाला एक्स जाएगा। लेकिन जो मेल है वहीं पे मेल पे से अगर जो एक्स जाएगा तो लड़की पैदा होगी और वाई जाएगा तो लड़का पैदा होगा। इसका मतलब डिपेंड किसके पड़ता है? डिपेंड करता है मेल गैमिट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि शुक्राणु के ऊपर, स्पर्म के ऊपर। तो जो पुरुष हैं, पुरुषों के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़कियां जन्म लेंगी घर में या लड़के जन्म लेंगे। एक्चुअली में डिपेंड तो उन पर भी नहीं करता, लेकिन उनके जो स्पर्म है, स्पर्म जो क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ। हालांकि हमारे समाज में बड़ा मिथ है कि लड़कियों को दोषी बोलते हैं जब लड़कियां जन्म लेती हैं। एक्चुअली में उनके पास तो कोई संभावना ही नहीं है, दोनों ही बारी में एक्स एक्स जाएगा, पुरुषों के पास से जो है वाई जा सकता है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं आगे जो है, ये तो था इंसानों के अंदर। ऐसे ही कुछ रेप्टाइल्स हमारे पास में, कुछ पक्षी हमारे पास में, कुछ सरीसृप हमारे पास में, कुछ मछलियाँ हैं। उनमें क्या है? उनमें उल्टा केस है। उनके अंदर जो डिपेंड करता है कि भाई लड़की पैदा होगी, मेल पैदा होगी या फीमेल पैदा होगी, तो डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेल के पास Z क्रोमोसोम होते हैं जो कि दोनों सेम टू सेम है, लेकिन फीमेल के पास में एक Z होता है, एक W होता है। वहीं बात करें हम बर्ड्स के अंदर, फिश के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, इसमें क्या होता है? इसमें फीमेल डिसाइड करती है, फीमेल डिसाइड द सेक्स। मादा बताती है कि भाई लड़की होगी या लड़का होगा, इन द सेंस कि फीमेल होगा या मेल होगा। क्योंकि मेल के पास तो दोनों Z है भाई, मेल के पास तो Z ही जाएगा इस केस में, लेकिन फीमेल के पास से Z भी है, W भी है। अगर जो Z गया फीमेल के पास से तो जो है मेल होगा पैदा, लेकिन अगर जो फीमेल के पास से W गया तो फीमेल पैदा होगी। ठीक है, मतलब पक्षियों में, मछलियों में और सरीसृप में, रेप्टाइल्स में
इंसानों का एकदम अपोजिट होता है। इंसानों में मेल डिपेंड करता है, यहाँ पे फीमेल डिपेंड करती है। वहीं बात करें हम कि ये होता क्या है, जब देखो एक तो 2 क्रोमोसोम ये है सेम टू सेम है, ये अलग अलग क्रोमोसोम है, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम सेम है, यहाँ पे अलग अलग है, तो जो अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं हम हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। और वही डिपेंड करता है कि आने वाली जनरेशन जो है उसमें मेल पैदा होंगे या उसके अंदर फीमेल पैदा होंगे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।